नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि रंजन। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका। आज हम लोग बात करेंगे पूरे देश भर में एक ऐसे स्ट्राइक की, एक ऐसे विरोध की जो कि आया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ में, जिसका आह्वान किया गया है। कुछ ये सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था एससी और एसटी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके संदर्भ में, उनके रिजर्वेशन के संदर्भ में। तो आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या इसमें सही है, क्या यह गलत है, और इसका पूरा बैकग्राउंड जानेंगे, इसके बारे में इसका रेप्रिकॉशन जानेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानेंगे और बहुत सारे डिस्कशन करने को है इसमें। तो चलिए हम लोग बात स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड ऑफ एससी एसटी रिजर्वेशन से। तो जहाँ तक हम लोग बात करें बैकग्राउंड ऑफ एससी एसटी रिजर्वेशन, तो ये आज का नहीं है बल्कि बहुत पहले का। वैसे तो अंग्रेजों के समय से ही एससी एसटी को रिजर्वेशन की बात कही गई थी, लेकिन हम लोग अगर उसमें जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। इसको थोड़ा क्रिस्प बनाने के लिए, थोड़ा छोटा बनाने के लिए हमने 1950 से स्टार्ट किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा इसमें डेवलपमेंट हुआ है, इसके साथ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले 1950 में क्या हुआ? सबसे पहले 1950 में अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिट्स टू रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। अ गवर्नमेंट ऑर्डर एक्सक्लूडेड कन्वर्ट्स एक्सेप्ट 4 6 दलित कास्ट, जो कि बाद में 1990 में सिख और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया, बट क्रिश्चियन एंड मुस्लिम दलित रिमेन एक्सक्लूडेड। इसमें क्या है कि 1950 में एक कानून बनाया गया जिसमें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ये दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ छूट दिए गए, कुछ रिजर्वेशंस दिए गए। इसके बाद 1950 का जो डेवलपमेंट है, इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम को छोड़ करके सभी को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। हालांकि 1990 से पहले सिख भी इसमें नहीं, सिख के 4 कास्ट जो थे दलित कास्ट वो इसमें नहीं थे, लेकिन 1990 में जहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1990 में सिख को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1951 में, तो 1951 में क्या हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का टू लीगलाइज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लीगलाइज करने के लिए 1951 में एक अमेंडमेंट लेके आया गया इन फेस ऑफ कोर्ट केसेस अगेंस्ट कोटा। ये बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे थे कोटा को लेकर के, रिजर्वेशंस को लेकर के। तो उसी के संदर्भ में, उसी को देखते हुए एक 1951 में संसद भवन में एक बिल लाया गया और उसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया और ये इसको अमेंड करके आगे बढ़ा दिया गया। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें 1990 में, तो मंडल कमीशन बहुत ही फेमस कमीशन रहा है ये आज़ादी के बाद, जो कि जिन्होंने की बात करी, आप सुनते होंगे मंडल कमंडल वगैरह वगैरह बातें, जिन्होंने ओबीसी के लिए एक रिजर्वेशन का अपना इनपुट दिया और रिजर्वेशन 27% ओबीसी को दिया गया इसी के तहत। इम्प्लीमेंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह थे, उन्हीं के अध्यक्षता में ये, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की अगुवाई में ये मंडल कमीशन बनाया गया और 27% का रिजर्वेशन जो अभी है ओबीसी कैटेगरी के लोगों के पास, वो उसी समय दिया गया था। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें 1992 में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स 50% कैप। अभी हो क्या रहा था देखिए कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला, तो हर कैटेगरी के लोग बोल रहे थे हम हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए। तो इस तरीके से अगर बातें जो चल रही थी, तो इसमें हो क्या रहा था ना कि सरकारी नौकरी का, सरकारी कोटे का बहुत ही ज़्यादा परसेंट जो है वो चला जा रहा था रिजर्वेशन में ही। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगा दिया रिजर्वेशन पे, और वो कैप था सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स 50% कैप ऑन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो 50% का कैप लगा दिया गया, जो कि जिसमें कहा गया कि आप जिसको जितना रिजर्वेशन देना है दे दीजिए, लेकिन 50% से ऊपर नहीं जा सकता ये। ऑल्सो स्ट्राइक्स
डाउन नरसिम्हा राव गवर्नमेंट मूव टू रिजर्व 10% गवर्नमेंट जॉब फॉर पुअर अमॉन्ग अपर क्लासेस कास्ट, इकोनॉमिक कंडीशन नॉट अ क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस समय डिनाउंस कर दिया 10% नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट ने अपर कास्ट को दिया था जो रिजर्वेशन, जो कि अभी ये नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर से इसको बहाल कर दिया है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज को मना कर दिया था। नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लाया था कि जो गरीब अपर कास्ट के लोग हैं उनको भी 10% का प्रोविजन रहना चाहिए। तो अभी देखिए इतना जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, पैन इंडिया जो स्ट्राइक्स चल रहे हैं, पैन इंडिया जो हड़ताल चल रहा है, भारत बंद का आह्वान किया गया है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा। तो वो हुआ क्यों है और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, क्या सुप्रीम कोर्ट का इनपुट था, उनका क्या सुप्रीम कोर्ट का मानना था, जो कि इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ एक टर्म आया क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी में आता है, यूं समझ लीजिए कि अमीर जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनका कि और उसका एक क्राइटेरिया है, ये समय समय पे चेंज होता है, लेकिन जो मोटा मोटी अभी क्राइटेरिया है वो 8 लाख अगर पर ईयर किसी ओबीसी कैटेगरी के लोगों का इनकम है तो वो आरक्षण का हकदार नहीं है। तो ये है मिनिमम क्राइटेरिया उसका। अभी देखिए क्या हो रहा है क्रीमी लेयर में कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिस तरीके से क्रीमी लेयर ओबीसी में लाया गया उस तरीके से एससी एसटी में भी लाया जा सकता है, और सब कैटेगराइजेशन जो है, सब कैटेगराइजेशन एससी एसटी में भी किया जा सकता है। सब कैटेगरी बनाने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए अगर 10 कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं, या 10 तरह के लोग, 10 कैटेगरी के लोग शेड्यूल कास्ट में हैं, 10 टाइप के हैं, उसी तरीके से अगर 5 तरह के एसटी लोग हैं तो टोटल 15 हो गए। अब इसमें से अगर 10 मान लीजिए, 10 में से 3 कैटेगरी के लोग जो हैं काफ़ी आगे निकल चुके हैं, वो रीच हो गए हैं, बट 7 जो हैं ये रिमेंस अभी भी गरीब हैं, 7 अभी भी गरीब हैं, 7 अभी भी पुअर कैटेगरी के लोग हैं। उसी तरीके से इस 5 में से अगर एक एक अमीर हो गया, रीच हो गया, और 4 जो है वो अभी भी पुअर है, तो जो पुअर हैं उनको सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी जो 3 और एक 4 लोग जो हैं वो अमीर हो गए, जो कि एक तरह से कहिए क्रीमी लेयर में आ गए, तो इस पे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार छोड़ दिया कि आप जैसे चाहें क्रीमी लेयर का या फिर सब कैटेगराइजेशन का काम कर सकते हैं। लेकिन इसी में क्या हुआ कि कुछ लोग, ये कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया और कुछ लोग इस पे हल्ला करने लगे, कुछ लोग कंट्रोवर्सी खड़ा करके इसमें भारत बंद का आह्वान कर दिए। द टर्म वाज क्रीमी लेयर की अगर बात करें तो इसका इतिहास जो, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सत्थनाथन कमीशन इन 1971, which directed that creamy layers should be excluded from the reservation quota of civil posts. It was identified later Justice राम नंदन कमेटी 1993। ठीक है, आगे अगर बात करें तो क्रीमी लेयर इज ए टर्म used in Indian politics to refer to some members of backward classes who are highly advanced socially as well as economically and educationally. They constitute the forward section of that particular backward class as forward as may any other forward class member। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर जिनकी जिनकी स्थिति चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से आगे हो गया है, ऊपर हो गया है, तो वे लोग क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको आरक्षण का सुविधा नहीं मिलना चाहिए। बेसिकली यही बात कही गई है। आगे हम लोग चले तो भारत बंद जो 2024 की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट, तो इसमें देखिए सेवरल ऑर्गेनाइजेशन
and groups have called the Bharat Bandh on Wednesday 21 August. The strike is to oppose the Supreme Court ruling to exclude creamy layer from the SC/ST quota. वही जो अभी हमने बात करी, आगे अगर चला जाए तो the move has sparked controversy as we have discussed already. The Supreme Court ruled by major. अब जबकि देखिए ये जो वर्डिक्ट आया है ये कोई सिंगल मेंबर का बेंच, सिंगल जज का बेंच ने नहीं दिया है, ये 6-0 से फैसला आया है, सॉरी 6-1 से फैसला आया है। 7 जजेस के बेंचेस थे, 7 जज के बेंच थे इसमें। अब इन 7 जज में से 6 जज ने बोला कि इसमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, और जबकि एक ने बोला सिर्फ कि नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से ये वर्डिक्ट आया है। 6 सेपरेट ओपिनियन वर डिलीवर्ड इन द केस। ये सारे ओपिनियन आप चाहे तो जाके इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। अब इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, आप अपने इस कमेंट बॉक्स में यहाँ शेयर कर सकते हैं, और आप बताइए कि इसमें किस तरीके का काम होना चाहिए। ये जो हो रहा है स्ट्राइक, ये सही है या गलत है। आगे अगर हम लोग बात करें तो बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस, बेंच में कौन कौन थे, तो चीफ जस्टिस थे जो कि हेड कर रहे थे बेंच को, डी वाई चंद्रचूड़ साहब। उसके परमिटेड स्टेट्स टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन विद इन द SC/ST कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ according wider protections through fixed sub quotas to the most backward communities within these categories as we have discussed already. तो यहाँ तक के हम लोग बात जो किए अभी तक, इसमें बताइए अपना थाउट शेयर कीजिए कि क्या हम लोग को करना चाहिए, किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपको सही लगे तो वो भी लिखिए, अगर गलत लगे तो वो भी लिखिए। कुछ इसमें अगर मैंने गलत बताया है या फिर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हम हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में लिख के। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करना चाहूँगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।